अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड ईयर बायोलॉजी क्लास। तो हमने सेकंड ईयर की बायोलॉजी क्लास में चैप्टर नंबर 1 होमियोस्टेसिस स्टार्ट किया हुआ था। तो होमियोस्टेसिस की कुछ टर्म्स हमने पहले स्टडी की हैं, उन्हीं टर्म्स को इस चैप्टर में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करना है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स अलहदा होते हैं और एनिमल्स अलहदा होते हैं, तो इस तरह हमने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर वो ऑस्मो रेगुलेशन था, वो एक्सक्रीशन था और वो थर्मो रेगुलेशन था। तो आज हम ऑस्मो रेगुलेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। उसको स्टडी करने से पहले हम सिर्फ 3 तरह के एनवायरनमेंट जो सेल के होते हैं हम उनको स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे। सो देखिए, नंबर 1 एनवायरनमेंट को हम कहते हैं, इस वाले को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अंदर जब पानी की कंसंट्रेशन कम होती है तो बाहर से पानी जो है वो इनसाइड सेल के अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेल फूल जाता है, स्वेलो हो जाता है और रिजिड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास है आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन ये ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन ये ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर कम होती है। तो इसकी वजह से ऑस्मोसिस के जरिए सेल के अंदर से ज्यादा पानी जो है वो आउटसाइड मूव कर जाता है और इस मूवमेंट की वजह से वो सेल श्रिंक कर जाता है, सुकड़ जाता है और इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। एक बैलून की आप जो है वो मिसाल ले सकते हैं कि बैलून के अंदर जब पानी नहीं था तो हमने उसके अंदर पानी भर दिया तो वो फूल गया, तो वो ये कंडीशन है। जब हमने उसे वाटर में रखा और अंदर और बाहर यानी कि टैंक के अंदर और बैलून के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बराबर थी, तो वो ये कंडीशन है। और जब हमने टैंक के अंदर सारा पानी उस बैलून से निकाल दिया तो अब वो जो बैलून की कंडीशन होगी वो छोटा हो जाता है, सुकड़ जाता है, उसे हम ये कंडीशन कहते हैं। तो इन 3 कंडीशन को, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाती हैं, इन 3 कंडीशन को स्टडी करने से हमें पता चला कि 3 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक ऐसा जिसमें सेल के अंदर पानी ज्यादा होता है, एक ऐसा जिसमें नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है और एक ऐसा जिसमें सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। और इसी के उल्ट सॉल्ट की होती है, यानी कि अगर पानी की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्ट्स की ज्यादा होगी और अगर सॉल्ट्स की ज्यादा है तो फिर पानी की कम कंसंट्रेशन जो है वो होगी। अब हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है उनकी ऑस्मो रेगुलेटरी कंडीशन के ऊपर। वो डिपेंड करते हैं कि वो किस किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। इसी तरह उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन क्या होता है? वाटर। यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि ये हाइड्रो पानी में रहने वाले पौधे हैं, फ्रेश वाटर के अंदर जो है ये रहते हैं। अब चूंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक फ्लडिंग का वर्ड यूज किया गया कि पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। फ्लड का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ऑस्मोटिक फ्लडिंग से मुराद है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी। इसका मतलब अब अपनी कंसंट्रेशन को पूरा करने के बाद इनको जो है वो अपनी बॉडी से ज्यादा पानी बाहर निकालना होगा, ताकि ज्यादा पानी अगर इनसाइड रहेगा तो वो भी बॉडी को डैमेज करेगा। तो इस कंडीशन में हाइड्रोफाइट्स के पास कुछ एडेप्टेशंस हैं। वो क्या हैं कि नंबर 1 इनकी लीफ सरफेस एक्सटेंसिव होती है। लीफ सरफेस एक्सटेंसिव यानी कि इनके पत्ते जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े पत्ते होने का मतलब क्या है कि फिर इनके पत्तों के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं जिनके जरिए पानी बाहर निकलता है वो बहुत ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोफाइट की लीफ सरफेस बड़ी होती है और उस बड़ी लीफ सरफेस की वजह से उसके अंदर ऑस्मोसिस भी बहुत ज्यादा होती है। ऑस्मोसिस यानी कि स्टोमेटा के जरिए अंदर से बॉडी के बाहर पानी बहुत ज्यादा मूव करता है। तो पानी जितना अंदर ज्यादा जाएगा, पौधा अपनी कंसंट्रेशन को पूरी करने के बाद उसको स्टोमेटा के जरिए
एक्सटेंसिव सरफेस के जरिए, ज्यादा स्टोमेटा के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकालता जाएगा और इस तरह वो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वो कंसंट्रेशन ना सॉल्ट्स की ज्यादा होने देगा और ना वाटर की, वो उसको रेगुलेट करता रहेगा, वो उसको मेंटेन करता रहेगा। और ये जो स्टोमेटा होता है ये अपर सरफेस पे होते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को जो है वो फेस करें और उसके जरिए पानी जो है वो उनकी बॉडी से निकल जाए। दूसरे हमारे पास है मीजोफाइट्स। ये मॉडरेट एनवायरनमेंट के ऊपर रहने वाले हैं। मॉडरेट यानी कि जैसे कि हमारे कंडीशन होती है ग्रासलैंड कंडीशन, मैदानी इलाके जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर नॉर्मल कंडीशन पानी की होती है। अब क्या होता है कि अगर बारिश की वजह से या किसी वजह से इनके पास वाटर एक्सटेंसिव अमाउंट में हो जाए, एक्सटेंसिव अमाउंट यानी कि पानी ज्यादा हो गया, तो फिर इनकी बॉडी के जो सरफेस लीफ सरफेस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं और पानी जो है वो उसको बाहर निकालने लग जाते हैं। और दूसरी कंडीशन इनके पास ये भी होती है कि जब वाटर की कंसंट्रेशन लेस होती है, लेस, तो फिर जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, तो फिर वो पानी की कंसंट्रेशन बचा लेते हैं, पानी जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाता। तो इस तरह जो हमारे मीजोफाइट है, इसमें आपकी बुक के अंदर मिसाल जो है वो मैंगो की दी गई है कि जो मैंगो होता है उसके पत्ते अगर आप देखें, मैंगो ट्री होता है, तो वो अगर तो बारिश वगैरह हो जाए और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो स्टोमेटा को ओपन करके पानी बाहर निकाल देगा, और अगर पानी की कंसंट्रेशन कम है यानी वो जमीन से पानी ले रहा है और वो भी कम कंसंट्रेशन है, तो वो फिर स्टोमेटा को क्लोज करेगा ताकि वो पानी को बचा सके। और तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कि ऐसे प्लांट जो बहुत ही लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे रहने वाले हैं, यानी कि जैसे कैक्टस है, सहराई डेजर्ट वाले, जिनके पास बहुत कम होता है वो कंसंट्रेशन पानी, बहुत कभी कभी बारिश होनी, फिर जमीन में भी बहुत कम पानी होता है, तो ये वो जीरोफाइट्स उनको हम कहते हैं जो सहरा के अंदर रहते हैं। अब इनके पास पहली बात तो पत्ते ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्ट लीव्स होते हैं। एक एग्जाम्पल कैक्टस है, उसके अलावा और भी कई तरह के प्लांट्स जो हैं वो इधर डेजर्ट में पाए जाते हैं जिन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। अब शॉर्ट लीव्स होते हैं। दूसरी उसने बात की कि इन लीव्स की जो सरफेस होती है वो थिक होती है, अपर सरफेस जहां पे स्टोमेटा था वो मोटी होती है, थिक होती है। और नंबर 2 कि वो लेदरी होती है यानी कि हार्ड होती है। इससे क्या फायदा होगा कि पानी, जो थोड़ा बहुत पानी उनके अंदर आया बॉडी के, वो फिर लॉस नहीं होगा, ये उसे बचा लेंगे। और तीसरी बात अब जो स्टोमेटा की आ गई कि इनके स्टोमेटा डिप्रेशन में होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। स्टोमेटा का होना भी जरूरी है क्योंकि डेजर्ट में भी अगर कहीं कभी किसी भी वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी चला जाए तो फिर स्टोमेटा की जरूरत तो पड़ती है। अब स्टोमेटा होते हैं लेकिन डीप नीचे वाली साइड पे और डिप्रेशंस के अंदर करके होते हैं, क्योंकि बारिश की जो अवेलेबिलिटी है वो कभी कभार है, तो इसलिए ये भी थोड़ी इसकी चांसेस होते हैं। तो स्टोमेटा, और फिर वो कहता है कि जब बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन हो जाती है, ड्राई कंडीशन के अंदर ये शेड कर देते हैं लीव्स को, यानी कि जीरोफाइट्स अपने लीफ जो है उनको गिरा देते हैं ताकि पानी की कंसंट्रेशन को बचाया जा सके, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो लीव्स पे मौजूद होता है। अब ये बात कि अगर ये लीव को शेड कर दे, तो हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस लीव में होती है, तो वो फिर कहता है कि जब ये कंडीशन होती है तो स्टेम वर्क करता है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस इनकी किस जगह पे हो रही है, वो जीरोफाइट की स्टेम में हो रही है, यानी कि जब बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन हो, काफी अर्से तक बारिश ना हो, इनको पानी बचाना है, तो फिर ये अपने पत्ते गिरा देंगे और इनकी स्टेम में फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। कैक्टस, आप वो जो कैक्टस होता है सहराई, सबको देखा हुआ होगा, कार्टून्स में भी दिखाया जाता है, उसकी सारी स्टेम ग्रीन कलर की होती है। तो इसका मतलब उसके ऊपर अगर पत्ते नहीं होंगे तो वो स्टेम के जरिए भी, क्लोरोफिल के जरिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। स्टोमेटा लोअर साइड पे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, पत्ते छोटे होते हैं, थिक सरफेस लेदरी वाले होते हैं, तो ये अपनी बॉडी को, और फिर ये क्या करते हैं कि ये जब बारिश बहुत ज़्यादा हो तो अपनी बॉडी के अंदर पानी को सेव कर लेते हैं, और बाद में जब बहुत लंबे अरसे तक पानी की अवेलेबिलिटी ना हो तो ये उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन की बिना पे हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।